देश के अंदर जो सरकार है, सुनिए आप मेरी बात, एक मिनट स्वामी दीपांकर जी, ये एक्शन रिएक्शन ये कहां हम देश को लेकर जा रहे हैं सर? कहां लेकर जा रहे हैं? जय श्री राम का नारा लगाने पर सर तन से जुदा गया, एक्शन रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। मैंने कहा कि सर स्वामी दीपांकर जी को आने दीजिए। स्वामी जी आइए, प्लीज आइए। दीपक बाबू ने ये बात कही जरूर थी, मगर किस कंटेस्ट में कही थी वो पूरा नहीं सुन पाया कोई भी, क्योंकि वो पर ये बात कही जरूर थी, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर किस आप चुप तो रहो यार, आप चले जाओ डिबेट से। सबकी आवाज बंद करवा रही हूँ। अब आप सबकी आवाज बंद है, अब आप सबकी आवाज बंद है, किसी की आवाज अब ऑन एयर नहीं जा रही है, क्योंकि अब कंट्रोल मेरे पास आ गया है माइक में। अब आप कितना भी चिल्ला लीजिए, आपके माइक बंद है, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी, दर्शक नहीं सुन पाएगा। अब आप अपनी बात रखिए। मैं मात्र इतना सा कहना चाहता हूँ, कहा जरूर था, किस कंटेस्ट में कहा था वो जरूर समझा जा सकता जी, मगर श्री राम का नाम लेने से कोई सर तन से जुदा करेगा तो इसको एक्सेप्ट कैसे किया जा सकता? बिल्कुल, आपको ये हल्के शब्द भी नहीं बोलने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि काली और हिंदुत्व बीजेपी का है और किसी का नहीं, ये मैंने भी सुना, यहीं पे हूँ। मेरी आराध्य को आप इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं? और रही बात हिंदुत्व की, तो सूर्य से प्रकाश अलग नहीं हो सकता रोमाना जी। और नो टू नॉइस कर एक कैंपेन चलाया था, कसम सांस नहीं ले रहे। क्या मतलब मुझे लगता है दीपक आपको भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। हिंदू हैं तो आप किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप जवाब दीजिए, और मुझे लगता है बेहतर होगा कि अगर आप जवाब की शुरुआत माफी से करें या अपने शब्द वापस लेने से करें तो बेहतर होगा। आ रही हूँ सर, शब्द से करूंगा कि मैंने क्या बोला था। मैंने ब्रेक में क्या कहा था? मैं कहा था कि हमारा, प्लीज मत दोहराइएगा, प्लीज मत दोहराइएगा, भावनाएं आहत करना हमारा मकसद नहीं है। सुनिए, मेरा धर्म में नहीं कहता कि जाके सड़क पे किसी मुसलमान को जबरदस्ती राम बुलवाओ, तो उसका रिएक्शन क्या होगा ये आप भी समझेंगे, और सरदार जी भी समझेंगे, और स्वामी जी भी समझेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी काली और राम, मैंने कहा भाजपा ने जो राम और काली को बांट दिया है और जो हिंदुत्व को बांट दिया, वो भाजपा के लोगों के राम खतरे में हुआ है, मेरा राम खतरे में नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए आइए आइए। अच्छा एक सेकंड, माइक इधर है, माइक इधर है। हाँ, अरे खामोश, माइक इधर है, ठीक है, को बोलने दीजिए। ऐसा है रुमाना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में शायर मस्तिक इकबाल ने कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को राह, हिंदुस्तान को नास, कहते हैं उसे अहले वतन, अहले नज़र ही इमाम हिंद। तो इमाम हिंद है, और हिंदुस्तान जो चलता है वो रामत्व की भावना, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी भावना से चलता है। दोनों मिलकर खूबसूरत हिंदुस्तान बनाते हैं। जैसे सर सैयद अहमद ने कहा था, हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की हिंदुस्तान नामी दुल्हन की खूबसूरत आंखें हैं। इस पे हमें चलना है, खामा-खाई का शोर शराबा अच्छा नहीं है। तो ये जो है ना जिद जो देखने के लिए मिल रही है, उसने ये किया तो हम ये करेंगे, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने ऐसे किया था। ये जो व्हाट अबाउटरी जो शुरू हो गई है, आपको लगता है उसी की वजह से देश का इतना नुकसान हो रहा है? नहीं भाई, कोई एक्शन अगर लेते हैं ये लोग तो उसका रिएक्शन तो आता है ना। हाँ। जैसे लुलु मॉल के अंदर इन्होंने जब किया, हाँ, तो उसके लिए फिर कहा गया कि हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। तो लेकिन एक्शन का रिएक्शन अगर जनता ही करने लगेगी, फिर कानून, फिर कोर्ट, फिर संविधान, उसका क्या फायदा? आप देखिए, संविधान के अनुसार ही हिंदू समाज तो इस देश के संविधान के अनुसार ही चलता है। वो संविधान को ही मानता है, और संविधान को मानता है तो वो राम को मानता है, रामत्व को मानता है, उन चीज़ों को मानता है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन मुसलमान जो है, इस्लाम जो है, वो अगर ये मानने लगे और जहाँ पे हर किसी भी जगह पर खड़े होकर के आप नमाज करने लगे तो वो चीज़ें चलेंगी नहीं। या कुछ भी आप करने लगे आप उसको तो कानून से रोकना चाहिए ना, उसको कानून से रोकना चाहिए। वहां पर खुद ही हिंदू समाज के लोग भी अगर आकर वही करने लगेंगे तो ये तो बात बिगाड़ने वाली बात हो गई ना। बिल्कुल बिगाड़ने वाली बात है। इस देश का मुसलमान इस देश के कानून को मानता है, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, उसमें भी हमने देश के कानून को मारा, ना कोई प्रोटेस्ट किया, ना कहीं करा, नहीं कोई करेंगे। और जिस तरीके से आज का जो टॉपिक है धर्म युद्ध है, भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में ये 4-5 वर्ड हैं जो हिंदू मुस्लिम आतंकवाद ये चीज नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में आज की सरकार है ना, नहीं वो इन्हीं पे चल रही है। सिर्फ और सिर्फ पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? नमाज को लेकर टॉपिक बना दिया जाता है। जो गज़वा हिंद का पूरा प्लानिंग मिला, जो साजिश सामने निकल कर आई, उस पर आप
क्यों चुप हो जाते हैं? हम चुप नहीं होते, ऐसे लोगों को तो हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से आज माहौल बनाया जा रहा है नमाज को लेकर, और जो देश के अंदर माहौल, ये सारी जो मौजूदा सरकार है ना वही चाहती है इन्हीं टॉपिक पे बात हो, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। रोजगार, बेरोजगारी, जो देश के अंदर इतने मुद्दे हैं, महंगाई बोल दीजिए जो वो कह रहे हैं, बोल रहा हूँ मेरे देश के अंदर इस्लामिक है, बोलिए। सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ पीएफआई का समर्थन अगर हमारे कोई लोग करते हो तो बताइए। हमारे देश के खिलाफ अगर कोई भी अगर हमारे देश के भारतीय, सुनिए, हमारी संस्कृति के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ अगर कोई हरकत करेगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे उसका। ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपकी राजनीति है, कुछ मुद्दा होता है तो नमाज का मुद्दा उठा दो। आप कहेंगे? देखिए, पीएफआई गैर इस्लामी है। जो चीज इंसान के पीस के खिलाफ है और जो कहते हैं कि हम हिंदुओं को हटाओ, हम इसे इस्लामी देश बनाएंगे, उसका कोई लेना देना नहीं है। पीएफआई गैर इस्लामी है, गैर कानूनी है और ये हैवानी है। ठीक है। आरपी सिंह साहब, यहाँ पर जिस तरीके से कौन नागरिक है, मतलब कौन जो है वो राष्ट्रवादी मुसलमान है, कौन नहीं है, ये बहस इस दिशा में क्यों जाने लगती है? कुछ तथ्य सामने आए, जांच हो, मामला गहराई से समझा जाए और उसका समाधान तलाशा जाए, इस दिशा में हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि मैं 99.99% मुसलमानों को मानता हूँ, राष्ट्रवाद नहीं, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। परंतु जो 1%, 0.1% है उनके, अरे सर, मैंने दोस्त रोका आपको, मैंने उनकी आवाज नहीं जा रही है सर, माइक यहाँ पर है, आप बोलिए आराम से। 0.11% है ना जी, उसकी चिंता करें। उसके समाज के बीच के ही लोग खड़े होकर चिंता करें। अगर पीएफआई शरारत कर रही है, पीएफआई के एजेंडा पे कि हमें 247 में यहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, तो उसकी चिंता उनके बीच के लोग खड़े होकर करेंगे, बाहर के लोग नहीं करेंगे। और उसकी एक मिनट, माइक इधर है सर, माइक इधर है। एक मिनट, तो वो चिंता करें। एक और जो उन्होंने कागज, उनका जो मेरे हाथ में है, जो उनका कागज हाथ में लगा है, कि ये जो कागज आया है, इसकी डिटेल 6 पन्ने की डिटेल है। उसके अनुसार जो स्टेप वो बता रहे हैं, उसमें वो दो कदम जा चुके हैं आगे। उसमें 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं, वो कंसोलिडेशन में चल गए। नहीं, आप बड़ी बात करें, क्योंकि 2023 से तो डायरेक्ट जिहाद की वो तैयारी में थे। ऐसे में इस पूरे मामले में देखिए 2 पहलू हैं जिनको लेकर अच्छे से जांच होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।